सुबह के वक्त में गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की कहर छाई हुई थी। मोर की बांग फजा में गूंज रही थी। रात की ठंड अभी बाकी थी। पुराने कंबल से मुंह निकालते ही राजू ने आंखें मिली। कच्चे आंगन में बंधी हुई भैंस हिलने जलने लगी। राजू समझ गया कि भैंस चरागाह के लिए बेचैन है। वो बाहर आया, हाथ में पुरानी बाल्टी थी। वो भैंस के पास बैठ गया और नरमी से दूध निकालने लगा। राजू की माँ दरवाजे पर आकर बोली, बेटा, आज फिर दूध बहुत कम निकला है। घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से ठाकर का कर्ज भी है। राजू ने माँ को दिलासा दिया, माँ फिक्र ना करो, मेहनत करूंगा तो खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। झोपड़ी में उसकी बीवी लक्ष्मी बैठी थी। सामने नन्ना मुन्ना खेल रहा था। गुर्बत ने घर को कमजोर जरूर किया था, मगर मोहब्बत और सब्र की दौलत ने उस कच्चे मकान को जन्नत बना रखा था। राजू अपनी भैंस को घर के अफराद की तरह समझता। अक्सर वो हंसते हुए कहता, मेरी रोजी रोटी देने वाली तू है, तू हम जिंदा हैं। राजू दिन भर खेतों में मजदूरी करता, शाम को भैंसे का दूध बेचता। फिर भी ठाकर का कर्ज कम न होता। ठाकर रोज आकर डांट देता, राजू, मेरा कर्ज कब वापस करेगा? दिन बदन बढ़ता जा रहा है, दूध भी पूरा मेरे घर पहुंचाना होगा। राजू मजबूरी से सर झुका लेता। घर लक्ष्मी अक्सर कहती, राजू, आखिर हम कब तक यूं गुलाम बने रहेंगे? राजू हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, सबर कर लक्ष्मी, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। एक दिन शाम को राजू भैंस को चुरा कर वापस ला रहा था। रास्ता सुनसान था। दरिया के किनारे सूरज डूब रहा था। अचानक उसे सड़क पर एक पुराना मटका उल्टा पड़ा नजर आया। मटके के अंदर से मध्यम सी आवाज आई, जैसे कोई फंसा हुआ हो। राजू रुक गया, भैंस को दरख्त के साथ बांधा और आहिस्ता से मटका सीधा किया। इसी लम्हे मटके से रोशनी निकली। राजू के कदम कांप गए। रोशनी के अंदर से एक हसीन परी जाहिर हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, राजू, तुमने मेरी खैर तोड़ी है। मैं बरसों से इस मटके में बंद थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजू ने हैरानी से पूछा, मेरी मदद? मैं तो एक गरीब किसान हूं। भैंसे का दूध बेचकर बमुश्किल गुजारा करता हूं। ऊपर से ठाकर का कर्ज भी है। परी ने हाथ बुलंद करते हुए कहा, कल से तुम्हारी भैंसें तंदुरुस्त रहेंगी और खूब दूध देंगी। तुम्हारी मेहनत का फल कभी जाया नहीं होगा। मगर याद रखना, ये दौलत सिर्फ अपने घर की भलाई के लिए इस्तेमाल करना, किसी पर जुल्म या गुरूर मत करना। यह कहकर परी रोशनी में गायब हो गई। अगले दिन वाकई मुआवजा हो गया। भैंस पहले से ज्यादा दूध देने लगी। राजू ने दूध बेचा तो अच्छी रकम मिली। वो रकम लेकर सीधा ठाकर के पास गया। ठाकर जी, ये आपके कर्ज की किस्त है। ठाकर ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, कितनी देर लगाई तुमने? अभी तो आधा कर्ज भी नहीं उतरा। राजू ने खामोशी इख्तियार की। अब हर दिन भैंसें ज्यादा दूध देती, राजू बेचता और ठाकर के कर्ज की किस्त अदा की। कई महीनों बाद एक दिन राजू के हाथ में इतने पैसे आए कि पूरा कर्ज खत्म कर दिया। राजू ने फख्र से कहा, ये आपके सारे पैसे, अब आपका कर्ज खत्म। ठाकर के चेहरे पर लालच और गुरूर छा गया। वो बोला, राजू, अगर कर्ज उतर भी गया है तो याद रखना, तुम्हारा दूध मेरा ही हक है, वरना तुम्हें जीने नहीं दूंगा। राजू का दिल दुख गया, मगर उसने सब्र किया और घर लौट आया। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि ठाकर ने दूसरे किसानों पर भी जुल्म बढ़ा दिया है। इनसे मुफ्त अनाज और दूध लेता, डांटता, धमकाता। लोग तंग आ गए। एक रात अचानक ठाकर के घर में आग लग गई। उसका अनाज खाना जलकर राख हो गया। भैंसें भी बीमार पड़ गईं। गांव वाले समझ गए कि यह जुल्म की सजा है। ठाकर गांव के बीच आकर रोता हुआ बोला, ये मेरे जुल्म की सजा है। मैंने गरीबों का हक मारा, आज खुदा ने मुझसे सब छीन लिया। राजू ने आगे बढ़कर कहा, ठाकर जी, यही दुनिया का इंसाफ है। गुरूर और लालच कभी नहीं बचते। गांव वाले भी बोल उठे, राजू सच कहता है। अब से हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। वक्त गुजरता गया। राजू का घर खुशियों से भर गया। भैंसें तंदुरुस्त रहीं। लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई।
माँ सुकून से दुआएं देने लगीं और मुन्ना बाप की गोद में खेलता रहा। एक दिन शाम को राजू दरिया किनारे गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, परी बहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वादा करता हूं कि हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। दूसरों की मदद करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। कर्ज और जुल्म वक्ती ताकत हैं, मगर मेहनत और सब्र हमेशा जीतते हैं। गुरूर करने वाले को उसके अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है।